दोस्तों, हर कोई सपना देखता है सफल होने का, लेकिन कुछ ही लोग उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं, फर्क सिर्फ सोच का होता है। सफल लोग हर रोज वही काम करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन सोच, तरीके और इरादे से अलग करते हैं। जब बाकी लोग डर से रुकते हैं, सफल लोग हिम्मत से बढ़ते हैं। जब बाकी लोग बहाने ढूंढते हैं, सफल लोग मौके बनाते हैं। जब बाकी लोग सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, सफल लोग दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। वो मुश्किलों से हारते नहीं, सीखते हैं। वो परिणाम की चिंता नहीं करते, प्रक्रिया को सुधारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सफलता एक मंजिल नहीं, एक आदत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफल लोग क्या अलग करते हैं, और यकीन मानिए ये बातें आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। क्योंकि जो सीखते हैं अलग तरह से सोचना, वही बनते हैं कुछ अलग। अगर आपको इसे अच्छे ढंग से समझना है तो आज की कहानी को ध्यान से सुनना होगा। दरअसल आरव और वेदांत दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास, एक जैसे सब्जेक्ट, एक जैसे टीचर्स और यहां तक कि एक जैसे नंबर भी आते थे। लेकिन 5 साल बाद वेदांत अभी भी एक जॉब की तलाश में था और आरव एक स्टार्टअप का सीईओ बन चुका था। लोग कहते नसीब होगा आरव का, पर सच्चाई नसीब नहीं, नजरिए की थी। कॉलेज में जब सभी स्टूडेंट्स अपने रिज्यूमे को चमकाने में लगे थे, आरव ने कहा, मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, फिर रिज्यूमे अपने आप चमक जाएगा। उसने एक वेबसाइट बनाई जो कॉलेज स्टूडेंट्स को कम दाम में कोर्स मटेरियल और स्टडी टूल्स देती थी। लोग बोले बेवकूफी है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पर आरव ने सोचा, सफल लोग अप्रूवल नहीं ढूंढते, इंपैक्ट ढूंढते हैं। पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया, साइट बंद करनी पड़ी। वेदांत ने ताना मारा, अब समझ आया ना कि टाइम वेस्ट किया। लेकिन आरव मुस्कुराया, मैं हारने नहीं, सीखने निकला हूं। उसने अपने फेलियर से 17 गलतियां लिखी और अगला स्टार्टअप उन्हीं गलतियों से बचाकर शुरू किया। सफल लोग गलती से डरते नहीं, वो उसे अगले कदम की सीढ़ी बनाते हैं। जब दूसरे स्टूडेंट सीरीज देखते, मोबाइल स्क्रॉल करते, आरव का नियम था हर दिन कम से कम 30 मिनट स्किल बिल्डिंग के लिए। वो कहता, नेटफ्लिक्स से आराम मिलेगा, नोशन यानी धारणा से परिणाम मिलेगा। वो माइक्रो हैबिट्स बनाता, सुबह उठते ही 10 मिनट गोल रिव्यू, हफ्ते में एक बार सेल्फ असेसमेंट, हर महीने खुद से पूछता, मैं कौन बन रहा हूं। यही छोटे छोटे बदलाव उसके अंदर बड़े माइंडसेट बना रहे थे। एक बार क्लास में प्रेजेंटेशन था, बाकी सबने पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से दिखाया, पर आरव ने एक नया आइडिया सोचा, वर्चुअल कैंपस टूर ऐप, जहां स्टूडेंट्स कॉलेज का वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते थे। प्रोफेसर बोले, यह तो बहुत बड़ा काम है, अभी कौन करेगा? पर आरव ने वही कहा, हर कोई नहीं करेगा, पर मैं करूंगा। यही सोच उसे बाकी से अलग करती गई। आरव का स्टार्टअप अब चर्चा में था, कॉलेज के बाहर निवेशक मिलने लगे थे। कुछ महीने बाद उसे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डील का ऑफर मिला, लेकिन एक शर्त के साथ, बिजनेस का 60% कंट्रोल हमें देना होगा और कंपनी को पूरी तरह कमर्शियल बनाना होगा। एजुकेशन की सस्ता मॉडल खत्म करो। उस रात आरव ने बहुत सोचा। वेदांत ने फिर कहा, भाई पैसे का टाइम है, पकड़ ले डील, बाद में सोचेंगे मिशन। पर आरव चुपचाप अपनी डायरी में लिख रहा था। सफल लोग बड़े फैसले पैसे देखकर नहीं लेते, वो सोचते हैं इस फैसले से मैं कौन बनूंगा। अगले दिन उसने डील ठुकरा दी, बिजनेस स्लो रहा। लेकिन आरव की वैल्यूज तेज चमकी। अब आरव ने अपने प्लेटफॉर्म में एक नया सेक्शन जोड़ा, गांव के बच्चों के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग और माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जहां छात्र सिर्फ ₹1 में डिजाइन, कोडिंग और कम्युनिकेशन सीख सकते थे। लोग बोले, तू समाज सेवा करने चला है, पैसा कब कमाएगा? आरव मुस्कुराया, मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं आया, मैं फर्क बनाने आया हूं। धीरे धीरे उसकी यह सोच देश भर में एक आंदोलन बन गई। सैकड़ों युवाओं ने उसकी स्टोरी सुनकर खुद की जर्नी शुरू की। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आया, एक गांव की लड़की रचना। उसने लिखा था, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी।
आपका कोर्स देखा, जॉब मिली, अब घर का खर्च मैं चला रही हूं। आपकी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। आरव की आंखें भर आईं। उसने डायरी में फिर लिखा, सफल लोग सिर्फ बड़े ओहदे पर नहीं बैठते, वो किसी की जिंदगी में उम्मीद बनकर उतरते हैं। एक दिन टेडेक्स के मंच पर आरव खड़ा था। हजारों लोग सामने थे। सवाल पूछा गया, आपकी सफलता की सबसे खास बात क्या है? आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने बस एक आदत बनाई। हर दिन खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं आज वही इंसान बन रहा हूं जो मुझे बनना है? और यही सवाल मेरी दिशा तय करता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के कुछ महीने बाद एक दिन आरव को एक कॉल आता है, आपके पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, तुरंत अस्पताल आइए। आरव भागता हुआ पहुंचता है। डॉक्टर्स कहते हैं रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है, लंबे समय तक आईसीयू में रहना होगा। पिता, वही इंसान जिनकी मेहनत और सपनों की छांव में आरव बड़ा हुआ था, अब बिस्तर पर निःशब्द पड़े थे। आरव दिन रात हॉस्पिटल में रहता, मीटिंग्स वहीं से करता, टीम को वर्चुअली हैंडल करता। लेकिन हर बार जब आईसीयू की खिड़की से अपने पिता को देखता, एक सवाल उसे कचोटता, क्या मैं सिर्फ दुनिया बदल रहा हूं और अपने अपने घर को भूल गया हूं? उसे समझ आया, सफल लोग सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं लड़ते, वो खुद के भीतर भी जीतते हैं, गिल्ट, रिग्रेट और इम्बैलेंस से। आरव ने अपने स्टार्टअप में एक नया कल्चर शुरू किया, वर्क लाइफ बैलेंस फर्स्ट। उसने टीम के लिए मेंटल हेल्थ लीव्स, फैमिली डेज और रिमोट वर्क फ्रीडम लागू किया। वेदांत, जो अब एक अच्छी जॉब में था, बोला, तू बहुत भावुक हो गया है यार, इस तरह तो प्रोडक्टिविटी घटेगी। आरव ने जवाब दिया, सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो हमारे रिश्तों को ना छू सके। कई महीने आईसीयू में रहने के बाद जब पापा को होश आया, आरव पहली बार टूटकर रो पड़ा। पिता ने सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा तू सही दिशा में जा रहा है। उस वाक्य ने आरव को वो शांति दी जो कोई इन्वेस्टमेंट, अवार्ड या तालियां नहीं दे सकती थी। अब आरव सिर्फ एक स्टार्टअप फाउंडर नहीं था, वो एक सोच का लीडर बन गया था। उसकी स्टोरी स्कूलों में, कॉलेजों में, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पर बताई जाने लगी। हर जगह एक बात कही जाती, अगर आरव जैसा सोचो तो सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं, जीवन का तरीका बन जाती है। आरव की कहानी अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी की ओर से प्रस्ताव आया, हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, 500 करोड़ रुपए में। आप हमारे ग्लोबल हेड बनिए, दुनिया के टॉप लीडर्स के साथ काम करिए। टीम उत्साहित थी, मीडिया में खबरें आ चुकी थी, लेकिन आरव ने डील साइन करने से पहले एक रात खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं ये डील साइन कर लूं तो मैं क्या बनूंगा, और अगर मैं मना कर दूं तो मैं कौन बना रहूंगा। अगले दिन आरव ने ऑफर ठुकरा दिया। टीवी पर हेडलाइन चली, बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनकार। लोग चौंक गए, लेकिन आरव के शब्द और भी गूंजे, मैं सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जिसकी सोच और काम किसी अनजान इंसान की जिंदगी आसान बना दे। वेदांत ने पहली बार कहा, भाई अब समझ आया, सफल लोग सच में अलग सोचते हैं। आरव ने अब एक सोच बदलाव अभियान शुरू किया। हर शहर, हर गांव में जाकर बच्चों, युवाओं और फैमिलीज से एक ही बात कहता, छोटे सोच से हार मिलती है, बड़ी सोच से बदलाव। वो कहता, सफल लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो लोगों की उम्मीद, समाज की दिशा और आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बन जाते हैं। एक दिन आरव के ऑफिस में एक खाली कुर्सी रखी गई। हर कोई पूछता, ये कुर्सी किसके लिए? आरव ने दीवार पर एक चिट्ठी टांग दी, ये कुर्सी उस इंसान के लिए है जो ये सवाल रोज खुद से पूछे, मैं आज कौन बन रहा हूं? और जवाब सिर्फ डिग्री या नौकरी नहीं, इंसानियत, सोच और सेवा हो। तालियां नहीं, पर हर आंख नम थी और हर दिल प्रेरित। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है, और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।